हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी कोलकाता जोन के एक्सपेक्टेड कटअप जेई पोस्ट के लिए, सीएमए पोस्ट के लिए और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए। इन सभी ब्रांचेस के लिए, सिविल ब्रांचेस के लिए कटअप कितने जा सकते हैं, संभावित कटअप, ये चीज़ें हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे खतरनाक, सबसे अनिश्चित बोर्ड आरआरबी कोलकाता ही है। सबसे ज़्यादा, यदि अभी वर्तमान समय के वर्तमान सिचुएशन में बात करें तो करप्टेड बोर्ड भी आरआरबी कोलकाता को हम कह सकते हैं। आरआरबी कोलकाता करप्टेड बोर्ड इस वजह से हम लोग कह रहे हैं, एक रीज़न भी है। आए दिन आप किसी से भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, सभी से यही रिपोर्ट निकल कर रहा था, मैंने सेटिंग करवाई है, मैंने सेटिंग करवाई है। पैसे भी उन्होंने दिया है। जब पैसा उन्होंने दिया है तो आप सोच सकते हैं उन्होंने पैसा किसी न किसी को तो दिया है। तो सबसे ज़्यादा करप्टेड बोर्ड भी एक यही है। यदि इस जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन, सबसे ज़्यादा इस जोन में आपको कोई गारंटी नहीं है सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और किसी रीजन में इस तरह के न्यूज़ नहीं मिलते। किसी रीजन में आप चले जाएं जम्मू में, या आप किसी और रीजन में चले जाएं, पटना चले जाएं, रांची चले जाएं, इलाहाबाद के जो पहले सबसे ज़्यादा बेकार बोर्ड में आता था, करप्टेड बोर्ड में आता था, ये भी बोर्ड बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है अभी, सिर्फ कोलकाता बोर्ड को छोड़कर। तो आप बात करते हैं इसमें कट ऑफ के ऊपर आते हैं, एनालाइज करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर एवरेज रॉ स्कोर क्या निकल कर आया है सभी कैटेगरी के लिए, ये भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और भी जो जेई के कट ऑफ आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन में क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ में अदर जोन के आप वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो आई बटन जो आपको यहाँ पर मिलेंगे इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये भी जितने भी कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, आपके जो अभी एग्जैक्ट रॉ स्कोर जो निकल कर आए उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि किसी भी प्रकार के जो आपको सुनने के मिल रहे हैं धांधली के बारे में, जो करप्शन के बारे में भी सुनने को मिल रही है, यदि सही नहीं निकलते तो कुछ इसी तरह से कट ऑफ आपको रहना चाहिए आरआरबी कोलकाता रीजन में। यदि कुछ भी होते हैं धांधली, थोड़े बहुत भी निकल कर आते हैं, तो ये रॉ स्कोर 62 के समथिंग चले जाएंगे। अब आते हैं सीएमए पोस्ट के लिए, यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ। यहाँ पर यदि पोस्ट की बात करें तो सिर्फ 36 पोस्ट है जनरल के लिए, 17 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 9 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए 6 सीट है। सिर्फ इतना ही सीट है इन रीजन में, और इसके 15 टाइम्स आपको बुलाए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा सिबिल 2 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर यदि बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, रॉ स्कोर एग्जैक्ट आपके जो अभी वर्तमान में जो रॉ स्कोर निकल कर आ रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग कट ऑफ देखते हैं। यदि आपका स्कोर अभी 55 प्लस है, यहाँ पर कम की उम्मीद बहुत कम है कि आपको कम की उम्मीद पर आपका सिलेक्शन सिबिल 2 एग्ज़ाम के लिए हो। 55 प्लस है तो आप सिबिल 2 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। 53 ओबीसी, 49 एससी, एसटी के 46। यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ लगभग 68 के समथिंग, 68 के समथिंग या इससे थोड़ा सा कम जाता है तो 65 के समथिंग रहेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और जो रिपोर्ट निकल कर आए, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस रिपोर्ट के आधार पर मैंने बताया आप सभी को, सबसे ज़्यादा करप्टेड बोर्ड जो है आरआरबी कोलकाता ही रीजन है। तो उस जो रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, यदि थोड़ा सा भी सच्चाई उस रिपोर्ट में है तो अब सबसे ज़्यादा खतरनाक बोर्ड में आपने डाल रखा है। यहाँ पर कट ऑफ का अनुमान कोई भी जो जो जितने भी यूट्यूब चैनल लगा रहे हैं सभी के गलत होने जा रहे हैं। इसमें मैं भी हूँ, मेरे भी कट ऑफ गलत हो सकते हैं आरआरबी कोलकाता रीजन में। अब आते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम लोग कट ऑफ देखें, दोनों पोस्ट के लिए लगभग सिमिलर कट ऑफ आने वाले हैं। यहाँ पर स्कोर आपका 57 के प्लस है, या सिर्फ 57 से 1 2 3 के आसपास कम है तो आपको सिबिल 2 एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर यदि मैकेनिकल का पोस्ट देखें, ये आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है, ये सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल का पोस्ट 495 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 312 है, एससी 140 सीट है और एसटी के लिए 70 सीट है।
यदि बात करें यहाँ पर एवरेज स्कोर जो निकल कर आए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 59.5 UR, OBC 57.5, ये स्कोर एवरेज निकल कर आए। एससी के आप सभी को बता देता हूँ, SC ST का एससी का निकल कर आता है एवरेज रॉ स्कोर 54.9 और 51.5 निकल कर आते हैं एक एवरेज रॉ स्कोर जिन्होंने अपना वोट में सर्वे में भाग लिया उसके आधार पर, ठीक है। और सर्वे यदि हम लोग देखें तो बहुत एग्जैक्ट सिमिलर रहने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कटअप जो है इसी के आसपास रहने जा रहे हैं। तो यदि आपके स्कोर इसी के आसपास हैं 57 ±3 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दोनों का पोस्ट के लिए, दोनों ब्रांचेस के लिए आपकी इतने के आसपास स्कोर है, CBT2 एग्ज़ाम के लिए आपको मौका मिल सकता है। जब आपको जब CBT2 एग्ज़ाम आप देंगे जिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, तब वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रखता है आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिस पोस्ट को आपने डाला, ये आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें 55 ±3 52, SC का ±2 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, ±3 हो सकते हैं यहाँ पर सभी रीजन में। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेम कटअप इसी तरह से रहने जा रहे हैं। यदि डिफरेंसेस रहेंगे तो सिर्फ 2 अंक या 3 अंक के आपस में डिफरेंसेस रहेंगे, इससे ज़्यादा अलग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस में कट ऑफ डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं रहने जा रहे, 1 से 2 अंक के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे। यहाँ पर बात करें मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोस्ट है जनरल के लिए 549, OBC के लिए 335, SC के लिए 150 और 77 पोस्ट हैं इन रीजन में। अब बात कर लेते हैं सिविल पोस्ट के लिए। सिविल ब्रांच के लिए यदि कोलकाता रीजन में बात करें तो 164 सीट है, OBC के लिए 97 है, SC के लिए 47 है, ST के लिए 25 है। सिविल ब्रांच में भी मैंने अलग से नहीं सर्वे का एवरेज नहीं निकाला, उसी सर्वे को जो हाँ सिविल ब्रांच के लिए जो सर्वे में स्कोर निकल कर आए 2 अंक ज़्यादा निकल कर आए, यानी 59.5 वहाँ थे, तो इसका निकल कर आया था 61.5, OBC के निकल कर आए थे 60.6 थे शायद, और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और इसके निकल कर आए थे SC ST के, देखकर बताता हूँ आप सभी को। जो आपका यहाँ पर स्कोर है इसी के आसपास निकल कर आए थे एवरेज रॉ स्कोर, तो इसी के आसपास आपको कट ऑफ भी रहने जा रहे हैं 58 रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये इंक्रीज करेगा कट ऑफ, ये कट ऑफ आपको 65 या 70 के आसपास चले जाएंगे, 68 के समथिंग जा सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ, या इससे थोड़े से कम रहते हैं, 68 तो नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, 64 से लेकर 66 के आसपास, 64 से लेकर 66 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड सिविल ब्रांच के कट ऑफ रहने जा रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर करने के बाद। तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ आपके स्कोर हैं, तो आपको सिविल ब्रांच में आप आते हैं तो CBT2 एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। तो ये थे एक्सपेक्टेड एक संभावित कट ऑफ, ये आपने कुछ ब्रांचेज को देखा और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अभी बहुत जितने जोन है बचे हुए उसका काम बाकी है, अभी जा रहा हूँ मैं उसी काम को पूरा करने। आज रात में 2 जोन को उम्मीद है कि कंप्लीट कर दूँगा, बाकी 2 जोन के आपको एक मॉर्निंग में, एक 8 से 9 बजे के समथिंग दोनों वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी जो जोन बचे हैं उसका काम कल दिन में करूँगा, दिन में आपको दोपहर के 3 या 4 बजे के आसपास वीडियो मिलना स्टार्ट होंगे, जो रात्रि होते होते 1-2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर रीजन का, जैसे इलाहाबाद रीजन के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, जम्मू रीजन में हम लोग बात कर चुके हैं, उन सभी रीजन के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। जय हिंद, जय भारत।